हेलो। सो इस पार्ट में हम जो रिमेनिंग कोड है वो कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पे हमने देखा था, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वहाँ पे हमने देखा था कि लाइक पे जब हम क्लिक करते हैं तो लाइक का जो काउंट है वो काउंट तो यहाँ पे आ जाता है। पर उसके बाद मतलब जो वैल्यूज हमने उस लाइक के अंदर जो पास की थी, लाइक नेम था, लाइक काउंट था, PSID था, यूजर नेम था, पोस्ट टैग था। ओके। अब उसके बाद हम पोस्ट कैसे रेकमेंड कर रहे हैं वो हम देखने वाले हैं। जैसे ही हमें ये चार वैल्यूज मिल जाती है, वो मिलने के बाद हम यूजर का एक सेशन जो हमने क्रिएट किया था उससे हम यूजर का नेम यहाँ से फेच करेंगे। ओके। फेच करने के बाद यहाँ पे हमने जो रेकमेंड करके जो फंक्शन क्रिएट किया था, उस रेकमेंड फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे जो पोस्ट आईडी था वो पोस्ट आईडी हम यहाँ पे पास करेंगे। ओके। सो पोस्ट आईडी पास करने के बाद आपको सिंपली कंट्रोल प्रेस करना है एंड इस रेकमेंड के जो फंक्शन है वहां पे क्लिक करना है। सो आप डायरेक्टली यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। सो यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है रेकमेंड करके, उसके अंदर हम एक आईडी पास करेंगे। अब उस आईडी के अंदर हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने पांडास एंड नंपाई लाइब्रेरीज यूज की है। फिर यहाँ पे डीबी कनेक्शन इनिशियलाइज किया और फिर कुछ कर्सर्स इनिशियलाइज किए हैं। ओके। कर्सर क्या करेगा कि हमारी जो एसक्यूएल की क्वेरी है वो एसक्यूएल की क्वेरी एग्जीक्यूट करने का काम ये कर्सर करेगा। हमने एक क्वेरी पास की कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर आईडी पोस्ट आईडी लाइक्स फ्रॉम रेकमेंड। एक रेकमेंड नाम का जो हमारा टेबल था उस टेबल के अंदर हमने ये तीन वैल्यूज अपेंड की थी, यूजर आईडी, पोस्ट आईडी एंड लाइक्स। वो वैल्यूज हम यहाँ पे फेच करेंगे। ओके। वो फेच करने के बाद यहाँ पे हमने फेच ऑल किया सो दैट हमें सारे के सारे वैल्यूज मिल गए। सारे वैल्यूज मिलने के बाद यहाँ पे जो एक लिस्ट हमें मिली, उस लिस्ट को हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। PD डॉट डेटा फ्रेम पांडास की लाइब्रेरी के थ्रू हमने उस लिस्ट को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। जितने भी वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हुई, इन द सेंस कि हर एक वैल्यू कॉलम में चली गई। यूजर आईडी का एक कॉलम बना, पोस्ट आईडी का एक कॉलम एंड रेटिंग्स का एक कॉलम बना। ओके। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमें ये DF मिलेगा। ओके। और यहाँ पे वो इंडेक्स नंबर रहेगा। ओके। अब उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि कुछ यूनिक वैल्यूज, जो PID था, पोस्ट आईडी था, इस पोस्ट आईडी के थ्रू हमने कुछ यूनिक वैल्यूज फेच की। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे रिपीटेड वैल्यूज हैं, जैसे कि ये 1 है, 3 है, 2 है, 6 है, 4 है। उसमें से हमने कुछ ये यूनिक वैल्यूज यहाँ पे हमने फेच की। फेच करने के बाद यहाँ पे ये जो लिस्ट है इस लिस्ट का हमने एक लेंथ ले लिया कि टोटल वैल्यूज कितनी है, और वो टोटल वैल्यूज हमने ए के अंदर अपेंड की। ए के अंदर अपेंड करने के बाद हमने क्या किया कि जो ये DF था हमारा ये वाला, सो जब हमने यहाँ से फेच किया, तो जब भी हम यहाँ से फेच करेंगे हमारे डेटाबेस से, सारी की सारी वैल्यूज तो हमें स्ट्रिंग में ही मिलने वाली है। ओके। सो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एज टाइप हर एक कॉलम का इंटीजर में इंटीजर दे दिया। ओके। यूजर आईडी, पोस्ट आईडी एंड रेटिंग्स, सारे के सारे वैल्यूज इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके। इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद अब हमने क्या किया कि एक पाइवोट टेबल क्रिएट किया, जहाँ पे वैल्यूज होंगी रेटिंग्स, इंडेक्स आईडी होगा हमारा यूजर आईडी, कॉलम्स होगा हमारा PID, एंड हम वैल्यूज फिल करेंगे जीरोस। ओके। अब ये पाइवोट टेबल बेसिकली है क्या, लाइक आपको दिखाते हैं। ओके। जो हमारा पाइवोट टेबल रहता है वो कुछ इस तरीके का पाइवोट टेबल रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डेटा सेट है, और उस डेटा सेट का यहाँ पे उन्होंने एक पाइवोट टेबल क्रिएट किया है। ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडेक्स इज अ FO दिया है, कॉलम्स इज अ बार एंड वैल्यू इज अ बैज। ओके। सेम हमने भी वैसे ही किया है। जब हमने पाइवट टेबल क्रिएट किया था तो यहाँ पे हमने वैल्यूज दी थी रेटिंग्स। यहाँ पे जो वैल्यूज है वो वैल्यूज बैज है, बैज इन द सेंस 1 2 3 4 5 6।
ओके, सो ये जो वैल्यूज होंगी वो 1 2 3 4 5 6 ये वाली होंगी। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉलम्स दिए हैं बार। सो ये रहे हमारे कॉलम्स बार ABC। और हमारे जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे हमारे कॉलम से PID। ओके, इन द सेंस पोस्ट आईडी हमारा कॉलम रहेगा। फिर यहाँ पे हमने इंडेक्स वैल्यूज दी है यूजर आईडी। सो यहाँ पे यूजर आईडी FO है। FO इन द सेंस 1 2 2, ये सारे FOs। सो ये हुए हमारे इंडेक्स। सो इंडेक्स यहाँ पे आया हमारा कॉलम, और यहाँ पे हुआ हमारा वैल्यूज। ओके, इन केस अगर किसी भी लेट्स से यहाँ पे अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी, ओके, ये जो रेटिंग्स है यहाँ पे अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी तो उसे हम फील करेंगे 0 के साथ। ओके, सो 0 प्लस दैट वैल्यूज, ऐसे एक पाइवट टेबल क्रिएट होगा। फिर हम उस पाइवट टेबल को ट्रांसपोज करेंगे। सो ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारे कॉलम्स थे वो कॉलम्स, सॉरी, जो हमारे कॉलम्स थे वो कॉलम्स बन जाएंगे हमारे इंडेक्स, एंड जो इंडेक्स थे वो हमारे बन जाएंगे कॉलम्स। मतलब FO के जगह पे बार, 1 के जगह पे A, 2 के जगह पे B ऐसे आएगा। और बार के जगह पे FO, A के जगह पे 1, B के जगह पे 2 ऐसे आएगा। ओके, सो हमने जो मैट्रिक्स क्रिएट किया था उसे हमने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ पे हमने ट्रंकेटेड SVD यूज किया है। ओके, सो sklearn डॉट डिकम्पोजिशन लाइब्रेरी के थ्रू हमने एक ट्रंकेटेड SVD जो हमारा रिकमेंडेशन का मॉडल था उसे हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद उसके अंदर हमने ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स पास किया, फिट किया। सो यहाँ पे हमारा मॉडल ट्रेन हुआ। ट्रेन होने के बाद जो भी हमारा मॉडल था उससे हमने कुछ कोरिलेटेड कोएफिशिएंट्स हमने यहाँ पे फेच किए। ओके, कोरिलेटेड कोएफिशिएंट्स फेच करने के बाद जो हमारा x था, इस x के जो इंडेक्स थे, ओके, उस इंडेक्स की लिस्ट को हमने यहाँ पे फेच किया। सो इंडेक्स इन द सेंस हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो प्रोडक्ट नेम्स हमने यहाँ पे फेच किए, पोस्ट आईडी हम बोल सकते हैं। ओके, और आईडी के अंदर जो आईडी हमने यहाँ पे पास किया था उस आईडी को हमने आई के अंदर अपेंड किया। आई के अंदर अपेंड करने के बाद अब हमें जो लिस्ट मिली यहाँ पे प्रोडक्ट नेम्स की, पोस्ट आईडीज की, उस पोस्ट आईडीज की लिस्ट में से जो आईडी हमने पास किया था वो आईडी हम रिमूव करेंगे यहाँ पे। ओके, सो दैट हमें रिमूव क्यों करना है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हमें वो रिमूव क्यों करना है, क्योंकि हमने जिस पोस्ट को लाइक किया था वो पोस्ट छोड़ के बाकी सारे पोस्ट हमें रेकमेंड करने हैं। ओके, सो उसके लिए हमने यहाँ पे आई यूज किया है। ओके, फिर यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट आईडी मिला था, ओके, उस प्रोडक्ट आईडी को हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स में पास किया। ओके, यहाँ पे इसके अंदर वो प्रोडक्ट आईडी पास करने के बाद जो भी हमें आईडीज मिले उस आईडीज के लिस्ट में से हमने सिर्फ ऐसे आईडी उठाए जिनका रिलेशन ग्रेटर देन 0.50 होना चाहिए उसके। ओके, तो उनका अगर रिलेशन ग्रेटर देन 0.50 होगा उन्हीं की लिस्ट हम यहाँ पे फेच करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने देखिए प्रिंट किया है रिकमेंडेड लिस्ट करके। ये आप देख सकते हो रिकमेंडेड लिस्ट इज 3,5। ओके, और फिर हमने उसमें से ये आई रिमूव किया। आई रिमूव करने के बाद जो भी लिस्ट बनेगी उसमें से हम टॉप 5, मतलब जो फर्स्ट 5 वैल्यूज है वो फर्स्ट 5 वैल्यूज ही हम रिटर्न करेंगे। ओके, वो रिटर्न करने के बाद यहाँ पे, ओके, यहाँ पे अब हमें 3,5 मिला। 3,5 मिलने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि रिकमेंडेड पोस्ट के अंदर यूजर नेम एंड वो पोस्ट आईडी इन द सेंस 3,5। ओके, 3 आया, 3 अपेंड हुआ, फिर 5 आया, 5 अपेंड हुआ। ऐसे दोनों वैल्यूज यहाँ पे हमने इंसर्ट किए। इंसर्ट करने के बाद फिर हमने जो लाइक्स था उस लाइक्स के जो हमारा यूजर पोस्ट था उस यूजर पोस्ट से हमने लाइक्स फेच किए बेस्ड ऑन पोस्ट आईडी, यूजर नेम एंड टैग। ओके, सो हमें वो पर्टिकुलर टैग पोस्ट मिलेगा, उस पोस्ट का जो भी लाइक होगा वो लाइक हम यहाँ पे फेच करेंगे। ओके, यहाँ पे फेच करने के बाद अगर हमें वो लाइक नन मिलता है, मतलब लेट्स से वहां पे 0 लाइक्स दिए हैं, ओके, इन द सेंस वहां पे नन ही हुआ। ओके, सो हम a इक्वल टू 0, और वो जो 0 है वो 0 हम लाइक काउंट इस लिस्ट के अंदर अपेंड करेंगे। ओके, एल्स हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला उस रिजल्ट का जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी, लेट्स से 2 लाइक्स थे,
ओके, सो वो 2 लाइक्स हम यहाँ पे अपेंड करेंगे, ओके, इस लिस्ट के अंदर। फिर वो लाइक्स का जो काउंट था यहाँ पे, ओके, जो लेट्स से 2 हो या 0 हो, वो लाइक का काउंट प्लस हमारा हमने जो पास किया था यहाँ पे, ये वाला लाइक, ओके, इस लाइक को हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे ओरिजिनल लिस्ट के काउंट के साथ। सो 2 + 1 = 3, सो फाइनल काउंट 3 हुआ। सो जो 3 था, उस 3 को हमने अपडेट किया हमारे यूजर पोस्ट के अंदर, ओके। और अपडेट करने के बाद फिर हमने रेकमेंड पोस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट की। फिर यहाँ पे हमने नोटिफाई यूजर के अंदर हमने नोटिफिकेशन ऐड की, और फिर हमने यूजर को रीडायरेक्ट किया इंडेक्स पेज पे। Okay. फिर यहाँ पे हमने डिसलाइक का एक फंक्शन क्रिएट किया है, जो जब यूजर डिसलाइक पे क्लिक करेगा तब भी हमें ये 4 वैल्यूज बैकएंड में पास करनी है। सबसे पहले हमने यूजर सेशन में है कि नहीं वो चेक किया। फिर बैकएंड में हमने वो 5 वैल्यूज फेच की। फेच करने के बाद यहाँ पे हमने डिसलाइक जो काउंट था, वो डिसलाइक का काउंट यहाँ पे हमने फेच किया, जो यूजर पोस्ट में अवेलेबल है, ओके। वो फेच करने के बाद अगर हमें वहां पे कोई काउंट नन मिलता है, ओके, मतलब वहां पे कोई काउंट ही नहीं रहेगा, अभी तक किसी ने डिसलाइक ही नहीं किया रहेगा, तो यहाँ पे हम a = 0 अपेंड करेंगे। एल्स हम जो भी काउंट आया है वो काउंट यहाँ पे हम फेच करके उसे अपेंड करेंगे इस लिस्ट के अंदर, ओके। इस लिस्ट के अंदर अपेंड करने के बाद जो यहाँ पे काउंट आया था हमें इनपुट में, ये वाला काउंट और इसका काउंट, इन दोनों का एडिशन होगा। और फिर जो भी फाइनल काउंट हमें मिलेगा उसे हम अपेंड करेंगे, सॉरी, अपडेट करेंगे जो हमारा यूजर पोस्ट का जो टेबल था उसके अंदर, ओके। सो ये लाइक एंड डिसलाइक का फंक्शन हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही यूजर यहाँ पे रेकमेंडेड पोस्ट पे जाता है, तो रेकमेंडेड पोस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे उसे वो सारी वैल्यूज मिल जाती है, ओके। सारे पोस्ट यहाँ पे वो रेकमेंड होंगे। तो यहाँ पे वो रेकमेंड का फंक्शन कैसे वर्क हो रहा है, तो लेट्स से यहाँ पे हमने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे Ctrl+F Ctrl+V, सो यहाँ पे वो फंक्शन ट्रिगर होगा। यहाँ पे ट्रिगर होने के बाद सबसे पहले हम यूजर सेशन में है कि नहीं वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कनेक्शन इनिशियलाइज करेंगे, डीबी कनेक्शन, फिर कर्सर इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम पोस्ट आईडी फेच करेंगे फ्रॉम रिकमेंडेड पोस्ट, ओके। सो रिकमेंडेड पोस्ट से हम पोस्ट आईडी फेच करेंगे बेस्ड ऑन यूजर नेम, ओके। वो फेच करने के बाद सारे वैल्यूज हमने फेच की। सारे वैल्यूज फेच करने के बाद जो भी वैल्यूज हमें मिले उसे हमने यहाँ पे आइट्रेट किया, कि लाइक कैप्शन में एक लिस्ट जाएगी, पोस्ट इमेज में एक जाएगी, पोस्ट टैग में पोस्ट टैग्स जाएंगे, पोस्ट डेट में डेट, फिर यूजर नेम, पोस्ट आईडी, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे आइट्रेट करके अपेंड की इस लिस्ट के अंदर, ओके। यहाँ पे वो सारी वैल्यूज आइट्रेट हुई। आइट्रेट होने के बाद फिर हमने यहाँ पे ऐसे यूजर्स ढूंढे जो हमने जिसे हमने फॉलो नहीं किया है, ओके। सो उसके लिए हमने ये क्वेरी लिखी थी, इंडेक्स पेज में जो क्वेरी लिखी थी वही हमने यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट की है। और उसके बाद जो भी हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को भी हमने यहाँ पे आइट्रेट किया। फिर यहाँ पे हमने जो क्वेरी लिखी थी उस क्वेरी के थ्रू हमने जिस यूजर को या जिस एनजीओ को हमने फॉलो किया है उनका रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। उस लिस्ट को भी हमने यहाँ पे आइट्रेट किया। आइट्रेट करने के बाद जो भी यूजर को नोटिफिकेशंस आए थे वो सारे नोटिफिकेशंस हमने यहाँ पे फेच किए बेस्ड ऑन लॉग्ड इन यूजर नेम, ओके। और फिर हमने यहाँ पे भी उसे आइट्रेट किया। आइट्रेट करने के बाद जो भी हमें यहाँ पे जिप मिली उस जिप को हम डायरेक्टली recommend.html पेज पे पास करेंगे। ये सारे वैल्यूज हमने recommend.html पेज पे पास किए। उसके बाद जैसे ही हमने इंडेक्स पेज पे वो सारी वैल्यूज अप्लाई की थी, लाइक वहाँ पे हमने recommended पोस्ट जैसे किया था, वो भी हम शो करते हैं। यहाँ पे recommend, ये जो पेज है इस पेज पे हमने वो सारी वैल्यूज पास की।
सो यहाँ पे हमने हर एक लिस्ट को आइटरेट किया है। लाइक नोटिफाई जो था, उस नोटिफाई में जो यूजर नेम एंड नोटिफाई लिस्ट, ये दो जो वैल्यूज थी उसे हमने यहाँ पे आइटरेट किया। सो यूजर को जब नोटिफिकेशन दिखेगी तब उसे यहाँ पे भी उसका नाम और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन यहाँ पे उसे पता चलेगा। फिर यहाँ पे हमने फॉलोइंग जो जिन यूजर्स को हमने फॉलो नहीं किया है उन यूजर्स की यहाँ पे लिस्ट हमने यहाँ पे आइटरेट की है। फिर यहाँ पे जो हम जिस यूजर्स को हमने फॉलो किया था उनकी लिस्ट यहाँ पे आइटरेट हुई है। सो उनके यहाँ पे भी हमने फॉलोइंग, अनफॉलो, ये लिंक्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे वो पोस्टिंग का जो ये है, बॉक्स है, सेक्शन है, जहाँ पे यूजर पोस्ट भी कर सकता है। सो ये पोस्टिंग का टैग पे हमने यहाँ पे ऐड किया है, फॉर्म। सो ये रहा हमारा फॉर्म। और यहाँ से हमारे वो सारे पोस्ट स्टार्ट होते हैं कि लाइक यहाँ पे हम यूजर नेम पास करेंगे, फिर कब पब्लिश किया था वो डिस्प्ले करेंगे। फिर यहाँ पे पोस्ट का टैग आएगा। फिर अगर सिर्फ इमेज उसने पास की है तो हम उसे सिर्फ इमेज डिस्प्ले करेंगे। अगर उसने सिर्फ पोस्ट सॉरी यहाँ पे वो इमेज डिस्प्ले होगी, इमेज एंड कैप्शन। अगर उसने सिर्फ कैप्शन ही पास किया है तो यहाँ पे वो कैप्शन डिस्प्ले होगा। अगर उसने यहाँ पे सिर्फ इमेज पास की है तो इमेज डिस्प्ले होगी, एल्स दोनों डिस्प्ले होंगे। ओके। फिर उसी के नीचे हमने यहाँ पे टाइटल पास किया है, लाइक्स एंड डिसलाइक का यहाँ पे हमने पास किया है, और यहाँ पे हमने शो किए हैं कमेंट्स। ओके। अगर कुछ कमेंट्स होंगे तो कमेंट्स हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, एल्स यूजर को जो नो कमेंट येट, ऐसे हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेंगे। ओके। सो ये सारा डेटा हम रेकमेंड पोस्ट के लिए शो कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे अबाउट का पेज क्रिएट किया है। सो अबाउट के पेज पे जैसे ही यूजर आएगा, सो ये देखिए यहाँ पे एक लिंक क्रिएट की है। सो कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी। सो यहाँ पे वो अबाउट का पेज है। जैसे ही आप इस अबाउट पे क्लिक करोगे तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा। ट्रिगर होने के बाद हम सेशन से यूजर का यूजर नेम एंड यूजर का मेल, ये दो वैल्यूज हम फेच करेंगे। फेच करने के बाद डीबी कनेक्शन एंड कर्सर इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद जो भी एग्जिस्टिंग यूजर्स थे, ओके, मतलब जिन्हें हमने फॉलो नहीं किया है, उन फॉलोअर्स उन यूजर्स को हम यहाँ पे आइटरेट करके एक लिस्ट में अपॉइंट करेंगे। फिर जिसे हमने फॉलो किया है वो भी यहाँ पे आइटरेट करके एक लिस्ट में अपेंड करेंगे। अपेंड करने के बाद यूजर की जो बेसिक इन्फो है, वो बेसिक इन्फो का जो टेबल है उससे हम सारी इन्फो फेच करेंगे बेस्ड ऑन यूजर नेम एंड बेस्ड ऑन ईमेल आईडी। ओके। सो उसके हिसाब से हमें सारी वैल्यूज यहाँ पे मिलेगी रिजल्ट के अंदर। फिर जो भी रिजल्ट हमें आएगा उस रिजल्ट से हम सारा डेटा यहाँ पे आइटरेट करेंगे। लाइक यूजर नेम में हर एक डेटा जाएगा, हर एक लिस्ट में हर एक डेटा जाएगा। यूजर नेम में यूजर नेम, लास्ट नेम में लास्ट नेम, ईमेल आईडी में ईमेल आईडी, फोन नंबर में फोन नंबर, ये सारी चीजें। ओके। फिर यूजर डिटेल से हम फील्ड ऑफ इंटरेस्ट फेच करेंगे और उसे भी हम यहाँ पे आइटरेट करेंगे। आइटरेट करने के बाद जो भी हमें लिस्ट मिली उस लिस्ट को हमने यहाँ पे जिप किया। जिप इन द सेंस सारी लिस्ट को हमने एक ही एक ही फंक्शन में जिप किया। ओके। एक साथ हम सारी लिस्ट में से वैल्यूज फेच करते जाएंगे। ओके। तो ये सारी लिस्ट हमने यहाँ पे जिप की, और जिप करने के बाद इस जिप को हमने यहाँ पे पास किया है। कहाँ पे? जहाँ पे aboutme.html है वहां पे। जैसे आप यहाँ पे आते हो aboutme.html, तो यहाँ पे आने के बाद सेम हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन डिस्प्ले किया है। नोटिफिकेशन डिस्प्ले करने के बाद हमने यहाँ पे फॉलोअर्स का काउंट जो था, वो फॉलोअर्स का काउंट हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया। वो डिस्प्ले करने के बाद फिर हमने यहाँ पे यूजर नेम डिफाइन किया है, जो ये यूजर नेम यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ओके। ये वाला
ओके, फिर हमने यहाँ पे ये बेसिक इन्फो, माई इंटरेस्ट एंड अबाउट, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ये बेसिक इन्फो, माई इंटरेस्ट एंड अबाउट, सो ये अलग अलग फंक्शंस हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। डिफाइन करने के बाद ये सारी पर्सनल इन्फोस की वैल्यूज हमने यहाँ पे आइटरेट की। तो यहाँ पे सिटी, ईमेल, फिर यहाँ पे स्टडी का हमने डिफाइन किया है, फिर यहाँ पे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन किया है, एंड देन हमने यहाँ पे फॉलोइंग काउंट्स एंड फॉलोअर, ये सारे लिस्ट हमने यहाँ पे आइटरेट की है। सो ये सारा डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले होता हुआ दिखेगा। ओके, फिर ये सारा डेटा जो यूजर फिल करता है, तो वो फिल करने का जो फॉर्म है उसके लिए हमने यहाँ पे जो बेसिक इन्फो है यहाँ पे हमने वो फॉर्म सेट किया है। सो जैसे यूजर इस बेसिक इन्फो पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो फॉर्म डायरेक्टली एडिट करने को मिलता है। ओके, सो ये रही वो लिंक। सो इसे आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल V करना है। सो ये रहा वो फंक्शन। सो इन इस फंक्शन को ट्रिगर होने के बाद हम यूजर का मेल आईडी एंड यूजर नेम हम यहाँ से फेच करेंगे। फेच करने के बाद यहाँ पे हमने डीबी कनेक्शन एंड कर्सर इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे हमने बेसिक इन्फो से सारा डेटा यहाँ पे फेच किया है। ओके, फेच करने के बाद जो भी डेटा हमें मिला वो सारा डेटा हम यहाँ पे आइटरेट करेंगे। फिर नोटिफिकेशंस एंड यूजर डिटेल्स, फॉलोअर काउंट्स, अनफॉलो काउंट्स, ये सारे वैल्यूज हम जो बेसिक हमें चाहिए था स्ट्रक्चर, जैसे ये काउंट, फॉलोइंग काउंट्स हुआ, नोटिफिकेशन हुई, यहाँ पे फॉलोअर्स है, अनफॉलो लिस्ट है, तो ये जो सारी बेसिक वैल्यूज थी वो सारा कोड तो हम रिपीट ही कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ हमारा इतना कोड यूनिक है। ओके, मेथड के अंदर का। सो जैसे ही यूजर इस फॉर्म को फिल करेगा और फिल करने के बाद जैसे ही यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेगा, तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे वो रिक्वेस्ट चेक करेंगे, लाइक हमें जो रिक्वेस्ट मिल रही है वो रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड में है कि नहीं। अगर वो पोस्ट मेथड में है तो ये सारे वैल्यूज हम बैकएंड में फेच करेंगे। फेच करने के बाद ओके, फेच किया। फेच करने के बाद हम क्या करेंगे कि पहले हम जहां से हमने ये वैल्यूज फेच की थी यहाँ पे, ओके, यहाँ पे अगर हमारी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 मिल जाती है, ओके, मतलब यहाँ पे पहले से ही कोई वैल्यूज ऑलरेडी प्रेजेंट है, सिर्फ यूजर अपडेट करना चाहता है, ओके, तो हम क्या करेंगे कि ये अपडेट वाली क्वेरी पास करेंगे। ओके, अपडेट वाली क्वेरी के थ्रू क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन थी वो ओवरराइट हो जाएगी इस इंफॉर्मेशन के साथ। ओके, और अगर हमारी जो हमने लिस्ट फेच की थी, अगर वहां पे कोई वैल्यू नहीं होगी, ओके, वहां पे सिर्फ 0 या नन कुछ तो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो सारी वो जो सारा डेटा है वो सारा डेटा हम उस इंसर्ट करेंगे इस बेसिक इन्फो के अंदर। ओके, और फिर हम उसे डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेंगे एडिट प्रोफाइल बेसिक डॉट एचटीएमएल पेज पे। इन द सेंस जो हमारा ये मेन पेज था, यहाँ पे इस पेज पे हम उसे शो करेंगे, ओके, रीडायरेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ये टाइमलाइन डिफाइन किया है। सो जैसे ही यूजर टाइमलाइन पे आता है तो ये सारी बेसिक्स हम यहाँ पे कोड में डिस्प्ले करेंगे, लाइक नोटिफिकेशन हुआ, फिर फॉलोअर काउंट हुआ, फिर यहाँ पे फ्रेंड्स एंड न्यू यूजर्स की लिस्ट डिफाइन की, फिर ये पोस्ट टैग्स डिफाइन किए, फिर यहाँ पे पब्लिश डेटा, सेम जो हमने इंडेक्स पेज पे किया था वही कोड हमने कॉपी पेस्ट करके सिर्फ टाइमलाइन पे पेस्ट किया है। ओके, फिर यहाँ पे फोटोज है। सो जैसे ही यूजर फोटोज पे क्लिक करता है तो यहाँ पे टाइमलाइन पिक नाम का एक फंक्शन है। सो यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल V। सो ये देखिए, ये टाइमलाइन का फंक्शन। सो यहाँ पे हम यूजर नेम जो है वो सेशन से फेच करेंगे। फेच करने के बाद डीबी कनेक्शन एंड कर्सर
इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो सर्टिफिकेट नाम का जो टेबल है उसमें से जो यूजर ने लॉगिन किया है, ये जो यहाँ पे जो हमें यूजर नेम मिला, उस यूजर नेम के बेसिस पे हम फिल्टर आउट करेंगे कि यूजर ने पहले कोई इमेजेस अपलोड किए थे कि नहीं। ओके, अगर अपलोड किए होंगे तो यहाँ पे हम उस लिस्ट को आइटरेट करेंगे। ओके, और फिर हम यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग यूजर, नॉन एग्जिस्टिंग यूजर्स, वो सारे डिटेल्स हम फेच करेंगे। ओके, अगर यूजर ने कोई वैल्यूज अपडेट की होगी, मतलब यहाँ पे अगर कोई सर्टिफिकेट ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा तो वो सर्टिफिकेट हम पास करेंगे टाइमलाइन फोटोस्टॉट एचटीएमएल पेज पे। ओके, सो जो भी फोटो उसने पहले से ही अपलोड किया होगा वो फोटो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, अगर कोई फोटो अवेलेबल नहीं होगा तो जिस यूजर यहाँ से कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करेगा, और जैसे ही वो सबमिट करता है तो सबमिट होने के बाद वो जो फोटो है वो फोटो यहाँ पे आएगा। सिर्फ यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट चेंज की है। नॉर्मली हम जब वैल्यूज लेते हैं, स्ट्रिंग हो या इंटीजर हो, तो वो वैल्यूज के लिए हम रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट करते हैं। ओके, पर जब हम फाइल, कोई भी फाइल हो या इमेज हो या कोई वीडियो हो, तो मीडिया कोई भी जब हम यहाँ पे लेते हैं तब हमें रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स यूज करना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही फाइल हमें यहाँ पे मिलेगी तो उस फाइल का जो भी नेम होगा वो नेम हम यहाँ पे बैकएंड में फेच करेंगे बाय यूजिंग सिक्योर फाइल नेम। ओके, और फिर उसे हम स्टोर करेंगे, हमने जो पाथ सेट किया था स्टैटिक के अंदर, पोस्ट इमेजेस यहाँ पे। ओके, यहाँ पे वो जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे आएगा। ओके, सो वो पाथ हमने यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद उस यहाँ पे जो हमें नेम मिला उस नेम के बेसिस पे हमने वो सर्टिफिकेट सेव किया। सेव करने के बाद जो भी यहाँ पे हमें नेम मिला उस नेम को हमने इंसर्ट किया सर्टिफिकेट टेबल के अंदर, जहाँ पे सर्टिफिकेट इमेज का नेम जाएगा, मतलब सर्टिफिकेट डॉट जेपीजी ऐसे। और उसके साथ ही साथ जिस यूजर ने अपलोड किया है उस यूजर का नाम हम इंसर्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद हम डायरेक्टली टाइमलाइन डॉट एचटीएमएल, टाइमलाइन हाइफन फोटोज डॉट एचटीएमएल पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे, मतलब इसी पेज पे। तो यहाँ पे आपको वो फोटो अपडेट होता हुआ दिख जाएगा। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स पे जैसे ही यूजर क्लिक करता है तो ये रहा वो फंक्शन। तो इस लिंक को आपको कॉपी करना है, फिर कंट्रोल एफ कंट्रोल वी। सो यहाँ पे वो फंक्शन है। सो यहाँ पे हम जो कोड हमने इसके लिए लिखा था, यहाँ पे फॉलो न्यू यूजर्स एंड यू फॉलोइंग, सो वही कोड हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा है। ओके, सो जो फॉलो अनफॉलो का टेबल था उसमें से हम यूजर टू फेच करेंगे, मतलब जिन यूजर्स को हमने फॉलो किया है उसी यूजर की लिस्ट हम यहाँ पे फेच करके उसे आइटरेट करेंगे। और फिर हम यहाँ पे नोटिफिकेशन का फॉलो अनफॉलो फ्रेंड्स, न्यू यूजर, फ्रेंड्स, सो वो सारे कोड हमने यहाँ पे डिस्प्ले करके टाइमलाइन फ्रेंड्स डॉट एचटीएमएल पेज पे डिफाइन किया है। ओके, और यहाँ पे अबाउट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सेम जो फर्स्ट हमने देखा था ये बेसिक इन्फो वाला, वही पेज हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब उसके बाद एडमिन वाला जो पार्ट है, तो उसमें एडमिन वेरीफाई कैसे करता है। ओके, सो यहाँ पे /AD लॉगिन करना है। यहाँ पे आपका पासवर्ड आएगा रूट, नो, फिर 142 एनजीओ टेबल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, और फिर यहाँ पे एडमिन डिटेल्स है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद व्यू डेटा करना है। सो यहाँ पे वो डेटा प्रेजेंट है।
s@gmail.com एंड s आप उसका पासवर्ड है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद यहाँ हमारे सामने एक लिस्ट आएगी, एक टेबल आएगा जिसके अंदर सारे यूजर्स का डेटा रहेगा, लाइक यूजर नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डीओबी। अगर उसने कोई बेसिक वैल्यूज इंसर्ट की होगी तो वो सारी वैल्यूज यहाँ पे नजर आएगी, और यहाँ पे वो वेरीफाई का टैग है। ओके, सो यहाँ पे ये एडी इंडेक्स है। सो इसे आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे app.py में Ctrl+F Ctrl+V। अगर आपको कोई फंक्शन नहीं मिल रहा तो सिंपली इसके आगे स्लैश कर देना है। तो स्लैश एडी एडी इंडेक्स करने के बाद यहाँ पे वो फंक्शन आ जाएगा। इस फंक्शन में हमने क्या किया है कि सेम कर्सर इनिशियलाइज किया, फिर यहाँ पे वो बेसिक इन्फो जो थी, वो बेसिक इन्फो के अंदर जो जितना भी डेटा था वो सारा डेटा हमने फेच किया। ओके, जितने यूजर्स थे वो सारे यूजर्स हमने फेच किए, और फेच करने के बाद जो भी रिजल्ट हमें मिला उस रिजल्ट को हमने डिस्प्ले किया है ad-index.html पेज पे। ओके, और जैसे ही यूजर एडमिन इस वेरीफाई पे क्लिक करेगा, तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद हम बैकएंड में यूजर आईडी, यूजर नेम एंड ईमेल आईडी, ये तीन वैल्यूज फेच करेंगे। ओके, अब ये तीन वैल्यूज हमने फेच कैसे किए, तो अगर आप F12 दबाओगे तो F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे कर्सर पे क्लिक करना है, और फिर इस वेरीफाई का जो बटन है यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कुछ फील्ड्स जो है वो हिडन रखे हैं। ओके, इनपुट टाइप हमने तीन इनपुट्स लिए हैं, यूजर आईडी, यूजर नेम एंड ईमेल, और उसे हमने हिडन रखा है। ओके, उसके वजह से यहाँ पे कुछ वैल्यूज नजर नहीं आ रही। जैसे ही हम इस वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद ये जो तीन इनपुट वैल्यूज है, ये तीन इनपुट वैल्यूज इस एक्शन पे सबमिट होंगी। ओके, विथ पोस्ट मेथड। तो जैसे ही वहां पे सबमिट होती है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आने के बाद हम डीबी कनेक्शन कर्सर इनिशियलाइज करेंगे। फिर इनिशियल स्टेज में हमारा जो वेरीफाई का टैग रहता है, मतलब जैसे ही यूजर रजिस्टर करता है, तो रजिस्टर करने के बाद वहां पे अनवेरीफाइड डॉट पीएनजी करके एक इमेज आती है। मतलब जैसे हमारी इंस्टाग्राम में ब्लू टिक रहती है, तो अनवेरीफाई की हमारी ग्रे कलर की इमेज रहती है। ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उस ग्रे इमेज को रिप्लेस करेंगे वेरीफाइड डॉट पीएनजी, मतलब ब्लू टिक की इमेज के साथ। ओके, उस ब्लू टिक की इमेज का हमने यहाँ पे पाथ सेट किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि स्टैटिक इमेजेस एंड वेरीफाइड डॉट पीएनजी। स्टैटिक फोल्डर में, इमेजेस फोल्डर में, यहाँ पे आपको वो वेरीफाइड डॉट पीएनजी करके इमेज मिलेगी, और यहाँ पे अनवेरीफाइड पीएनजी है। ओके, हमने क्या किया कि इस बेसिक इन्फो के अंदर जो हमारी वेरीफाइड टैग है, उस वेरीफाइड टैग के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी उस वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे इस वेरीफाइड डॉट पीएनजी वैल्यू के साथ। ओके, पर कहाँ पे, जहाँ पे हमें बेसिक आईडी, यूजर नेम एंड ईमेल है, ईमेल आईडी, इसके थ्रू इस वैल्यू के बेसिस पे जो भी हमें एक रो मिलेगा उस रो के अंदर हम वो अपडेशन करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे वो वैल्यूज अपडेट होंगी। अपडेट होने के बाद फिर हम जैसे ही बेसिक इन्फो के अंदर जो भी वैल्यूज थी अब अपडेट हुई हुई वो सारी वैल्यूज हम फेच करेंगे, और फेच करने के बाद फिर हम यहाँ पे ad-index.html पेज पे डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे वो सारा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। दैट्स इट। थैंक यू।